अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक नेक बेटी और जालिम बाप का वाकया सुनाने वाले हैं। ऊंचे पहाड़ पर पहले जमाने में एक गांव था जिस पर ज्यादातर आबादी यहूदी वालों की थी और वहां यहूदी रहा करते थे। और उस गांव के पास एक बड़ा घना जंगल था जहां खतरनाक दरिंदे रहा करते थे। उसी गांव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ रहा करती थी। वो बाप अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा जुल्म करता था क्योंकि उस गांव का रिवाज था, वहां बेटियों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था। उसके पास बहुत सी बकरियां थी जिसको चराने के लिए वो पहाड़ पर ले गई। लेकिन एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी, वो बकरियों के साथ पहाड़ पर गई और फिर उसने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गई और उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली, इतनी देर में उसकी सबसे अच्छी बकरी ना जाने कहाँ चली गई। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां तो मौजूद है लेकिन सबसे प्यारी बकरी गायब है। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुई और बकरी को ढूंढने लगी और बकरी का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वो बकरी भी एक तरफ से बोलने लगी। जब उस लड़की ने उस बकरी का आवाज का पीछा किया तो देखा एक पेड़ के नीचे वो बकरी बंधी हुई है और पानी पी रही है। ये बहुत ज्यादा हैरान हुई कि बकरी को यहाँ पर किसने बांधा है। वो करीब गई तो यहाँ पर एक झोपड़ी बनाई हुई थी और झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे। उनका चेहरा नूरानी था। वो लड़की जब अपनी बकरी को लेने करीब गई तो उसने अपने बकरी को खोलना चाहा। लड़की कहने लगी, ये मेरी प्यारी बकरी, क्या तू मुझे भूल गई है और यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। बकरी ना जाने अपनी जबान से क्या क्या कह रही थी। उसी वक्त वो बुजुर्ग बाबा वहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उस लड़की ने कहा, ये मेरी बकरी है, मैं इसे पहाड़ों पर चराने के लिए लाई थी लेकिन वहाँ से यह भाग गई और यहाँ पर आ गई। आप मुझे मेरी बकरी वापस लौटा दे, मैं इसे लेकर चली जाती हूँ। उससे पहले कि वो लड़की आगे बढ़ती, उसे जोरदार चक्कर आ गई क्योंकि वो गर्मी का मौसम था और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने ऊपर देखा तो उसकी सेहत कुछ अच्छी हो गई। तो बाबा ने कहा, बेटी लगता है कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करती हो। तो उस लड़की ने कहा, जी हाँ बाबा, मैं दोपहर के वक्त बकरियों को चराने के लिए लेकर आती हूँ और उन्हें चराती हूँ। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, बताओ बेटी तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा, काश यहाँ पर बादल आ जाए, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगे और मौसम अच्छा हो जाए। वो अल्लाह वाले बाबा कहने लगे, अगर यही बात है तो फिर उन्होंने वजू किया और हाथों को उठा लिया और अपनी जबान पर कुछ मांगने लगे। लड़की ने गौर से सुना तो वो बाबा कह रहे थे, अल्लाह पाक इस बंदे की दुआ को कबूल कर ले, या अल्लाह हमारी दुआ को सुन ले। वो बाबा दुआ करते जा रहे थे और रोते जाते पहले तो उनकी आंखों में नमी आई और फिर मुंह से रोने की सिसकियां आने लगी और वो पूरी तरह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहे थे। और वो लड़की उनकी हालत को देखकर परेशान हो रही थी। वो सोचने लगी कि मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों को देखा है लेकिन इस तरह किसी को भी मांगते हुए नहीं देखा। और अजीब बात तो ये थी कि वो बाबा ना जाने किससे मांग रहे थे। उनका रोना बड़ा अजीब था। पहले तो वो लड़की डर रही थी कि बाबा इतना क्यों रो रहे हैं। लड़की परेशान हुई और खौफ के मारे बुजुर्ग बाबा को देखती जा रही थी और वो सोच रही थी कि ये क्या कर रहे हैं और आखिर ये किससे मांग रहे हैं। अचानक वही सूरज जो अकड़ दिखा रहा था वो कहीं पर छुप गया। हवाएं जो गर्म थी वो हवाएं ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था कि कहीं बर्फ गिर रहा हो। जंगल में हवा बढ़ती जा रही थी और बहुत सुकून हो गया। बादल का एक टुकड़ा कहीं से आ गया। लड़की और बुजुर्ग बाबा के सर पर खड़ा हो गई। बुजुर्ग बाबा ने एक बार फिर दुआ के लिए हाथ उठाई लेकिन इस बार वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। दुआ और शुक्र अदा करने के बाद वो उठे और उसका लड़की की तरफ मुंह करके बैठ गए। उनकी सफेद दाढ़ी आंसुओं से तर थी। उन्होंने अपने हाथ में मौजूद रुमाल से अपनी दाढ़ियों को साफ किया और कहा, देख लो मेरा रब किसी की बात को नहीं टालता। तो लड़की कहने लगी, कौन सा रब, किसका रब, आप क्या कह रहे हैं? क्या मुझे आप बताएंगे? और ये गर्मी में अचानक कैसा मौसम हो गया? आप किस रब की बात कर रहे हैं? तो अल्लाह वाले कहने लगे, मैं उसी रब की बात कर रहा हूँ जो रब्बे वाहिद है, उसके सिवा कोई रब नहीं। वो एक है, उसके सिवाय हम किसी की इबादत नहीं करते। और जो भी तुमने देखा मैं उठा और बैठा वो नमाज पढ़ने का अंदाज था। मैं ये इबादत कर रहा था। मैंने 2 रकात नफल नमाज अदा की और उसके बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाई
मैं उससे मांग रहा था और देखो उसने मेरी दुआ किस तरह से सुन ली। तो वो लड़की कहने लगी, ये तो अजीब माजरा है, मैंने देखा है, आप मुझे बताइए कि आप अपने रब को कैसे मनाते हैं, वो कैसे आपका दुआ सुनता है। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, ये बात मैंने अपने माँ से सीखी है। जब मैं छोटा था और कोई भी बात मनवाना चाहता था तो फिर मैं रोने लगता था और मेरी माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था और वो तरफ जाती, फिर मुझे गोद में उठा लेती और मुझे चूमती थी, मेरी आंखें साफ करती थी, मेरी ख्वाहिश को मेरी माँ पूरा करती थी, मैं जो भी कहता वो वही करती थी। बुजुर्ग ने बताया और अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं आलिम दीन के पास कुरान मजीद पढ़ने गया। मैं बता दूं, कुरान मजीद मेरे रब की मुकद्दस किताब है। जब मैं कुरान पढ़ने जाता तो एक मौलवी साहब ने फरमाया, अल्लाह एक इंसान को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बुजुर्ग बाबा कहने लगे, बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, तो मेरा अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो मेरी हर जायज दुआ को सुन लेता है। ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि उस रब का कमाल है। तो लड़की कहने लगी, इसका मतलब है कि आप जिस रब को मानते हैं उसने ही पूरी दुनिया को बनाई है। मुझे और आपको और मेरी इन बकरियों को उसी ने बनाई है। ना सिर्फ बकरियां बल्कि दरख्त के पत्ते और सूरज चांद जमीन के जर्रा जर्रा को उसी ने बनाया है और ये जमीन की बाहर की दुनिया हर चीज को उसी ने बनाया है। तो बुजुर्ग ने कहा, बेटी कहाँ जाओगी, हर जगह उसी ने ही बनाया है। तो लड़की कहने लगी, बाबा आप मुझे कलमा पढ़ा सकते हैं, वही कलमा जिसे पढ़कर लोग मुसलमान हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, आओ मिलकर वजू करो। बाबा ने उसको पूरा तरीका बता दिया। फिर बाबा के पास आकर उसने कलमा पढ़ा और फिर वो लड़की मुसलमान बन गई। बाबा ने उसे नमाज पढ़ने का तरीका भी बताया। वो बहुत खुश थी, जैसे कि दुनिया की हर दौलत उसे मिल गई हो। लेकिन यहाँ पर तो वो लड़की बहुत खुश थी, मगर घर पर उसका बाप बड़ा सा डंडा लिए खड़ा था। लड़की अपनी बकरियों को लिया और घर आ गई। बाप ने पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो? लड़की ने अपने बाप से कहा, अब्बू जंगल में बकरी चली गई थी तो मैं उसे फौरन ढूंढकर ले आई हूँ। बाप लड़की के करीब आया और जोर जोर से उसे मारने लगा। जब उस मोटे डंडे से उसको मार लगती तो वो तड़प जाती, तो उसका बाप उसे और भी ज्यादा मारता। उसका वो जालिम बाप उसे और भी मारता जा रहा था, यहाँ तक कि वो लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। वो वहाँ पर पड़ी रही। जब उसे होश आया तो उसके जिस्म में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो उठ सके कि अचानक उसके जहन में वो बुजुर्ग बाबा आ गए। ऐसा लग रहा था कि बुजुर्ग बाबा उससे कह रहे हैं, मेरी प्यारी बेटी उठो, वजू करो और नमाज पढ़ो। उसके बाद वो लड़की उठ गई, वजू की और नमाज पढ़ने के बाद उस बुजुर्ग बाबा जैसा दुआ मांगना शुरू कर दिया। ये मेरे अल्लाह, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरे बाप के दिल में तू इस्लाम की सम्मा रोशन कर दे, उसके दिल में भी तू अपना मोहब्बत डाल दे। इधर उसका बाप जंगल की तरफ से कहीं जा रहा था। जब वो जंगल पहुंचा तो वहां अचानक एक खूंखार चीता आ गया। वो चीता उसकी तरफ बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे खा जाएगा। इससे पहले कि उसका बाप वहां से भागता, उस चीते ने उस पर हमला कर दिया और वो आदमी जख्मी हो गया। उस चीते को मारने का हुक्म नहीं था और उसी वक्त वो अल्लाह वाले उस जगह पर आ गए। उन्होंने चीते से कहा, बस हो गया, मिल गई उसे सजा, अब तुम चले जाओ। वो चीता वहां से चला जाता है और वो आदमी बैठे हुए उस बुजुर्ग बाबा को देख रहा था। वो आदमी कहने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हारे कहने पर ये चीता कैसे चला गया? उन्होंने कहा, तू बच गया, तूने पता नहीं किसकी वजह से, तुम्हारी बेटी की वजह से, जिसे तुम अभी मार कर आ रहे हो। तू जानता है तेरी बेटी मुसलमान हो चुकी है। उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? बुजुर्ग बाबा ने कहा कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ और आज उसी बेटी की वजह से तू बच गया। अगर तू ये बात नहीं मानता तो मैं एक बार उसी चीते को बुलाता हूँ, वो तेरा काम तमाम कर देगा। बुजुर्ग बाबा ने इशारा किया और वो चीता जो कुछ देर पहले जा चुका था, उनके एक इशारे से पेड़ के नीचे से छलांग मारकर आ गया और उस आदमी पर कूद पड़ा। वो आदमी बचाओ बचाओ कह रहा था। वो आदमी कहने लगा कि मैंने मान लिया। तो बुजुर्ग बाबा ने कहा, बताओ तू अपनी बेटी पर जुल्म करेगा, बता क्या तू उसे मारेगा? तो उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं वादा करता हूँ मैं अपनी बेटी पर कभी भी जुल्म नहीं करूँगा। अल्लाह वाले ने कहा,
हमारे दीन में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। तो जालिम आदमी कहने लगा, बाबा मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं अब ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा और मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। आखिर मेरी बेटी ने मेरे मुसलमान होने की दुआ की है। और फिर उस आदमी ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। ये वाकया हर उस इंसान के लिए है जो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं। इस्लाम में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। बेटियां तो हमारे आंगन की हसीन फूल है, उन्हें बहुत प्यार से रखो और उन्हें कभी भी तकलीफ ना दे। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें। ये वीडियो और ये वाकया आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।